I am going completely solar. व्यू दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि बिजली के तूफान ने लोगों को अपनी छतों से कैसे महरूम किया है। हम अपनी छतों के बारे में ज़्यादा आगाही नहीं रखते। हमारी सकाफ़त में छतों की बड़ी अहमियत है। छतों के ऊपर इबादत होती है। छतों के ऊपर सर्दियों में आप विटामिन डी लेते हैं। छतों के ऊपर जाके आप आसमान को देख सकते हैं, परिंदों को देख सकते हैं। छतों के ऊपर आके आप बारिश को एंजॉय करते हैं। इबादत भी यहीं पे होती हैं। मोहल्लों के अंदर जो मोहब्बत की कहानियाँ हैं उनका ताल्लुक भी छतों से है। रात को सोना हो पंखा लगाकर और गर्मी से जान छुड़ानी हो तो मोहल्लों में बड़े घरों में छतें हमारी सकाफ़त का हिस्सा हैं। अब ये छतें बदकिस्मती से हमारी एक अशद ज़रूरत की नज़र हो गई हैं, जिसको हम कहते हैं सोलर पैनल। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे अपने मोहल्ले में कैसे सोलर पैनल जो हैं हर तरफ आपको नज़र आ रहे हैं। और अब तो खैर कोई छत खाली आपको नज़र ही नहीं आती। मैं अभी आपको एक व्यू दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि बिजली के तूफ़ान ने लोगों को अपनी छतों से कैसे महरूम किया है। वैसे मेरा जो मुशाहिदा है उसमें कोई लोग ज़्यादा छतों को इस्तेमाल भी नहीं करते थे, लेकिन जो करते भी थे अब उनके लिए भी मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। तो एक आपको ज़रा झलक दिखाना चाहता हूँ कि छतों के ऊपर इस वक्त क्या होता है। वो खुली छतें आसमान तक पहुंचने का जो ज़रिया है वो अब एक लोहे और स्टील और दूसरे मटेरियल की आमा जगह बनी हुई है। ज़रा देखिए। जिधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे आपको हर तरफ पैनल ही पैनल नज़र आएंगे। हर जगह पे पैनल्स हैं। बहुत अरसे तक मैं इन पैनल से जान छुड़ाता रहा। मैंने कोशिश की कि छत बरकरार रहे। छत के ऊपर बच्चे खेलते हैं, छत के ऊपर आके आप सुख का सांस ले सकते हैं। आपको एक फ्रीडम का एहसास होता है, दीवारों से निजात आप हासिल कर सकते हैं। तो छत को हम वैसे भी मैं स्पोर्ट्स के लिए बहुत इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अब बदकिस्मती से हालात ऐसे बन गए हैं कि एक तरफ या हम छत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या फिर हम ज़िंदगी चला सकते हैं। तो ज़िंदगी चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए, और अगर बिजली इतनी महंगी हो गई है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर ज़िंदगी की जो आसाइशें हैं छत उनमें से एक है, उसको आपको कुर्बान करना पड़ता। तो अब मैंने भी सोचा है कि मैंने ये पैनल लगा लेने। सो आई एम गोइंग कम्प्लीटली सोलर। कुछ हिस्सा हमने छत का बचा लिया, ये आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर चूँकि पौधे ज़्यादा लगाए हुए हैं और बेलें चढ़ी हुई हैं, ये हमने बचा लिया है। दूसरा एक छत के ऊपर छत बनाई हुई है, उसको भी हमने बचा लिया है। उसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने क्या किया हुआ। तो सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन के लिए ग्रिड को इंस्टॉल करने का काम जारी है। तो ये छत जो पहले इस्तेमाल होती थी खेल कूद के लिए, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, गंदम को सुखाने के लिए, मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए, ये बास्केटबॉल का बॉल भी लगाया हुआ है, बास्केटबॉल खेलने के लिए। अब ये नज़र हो गई है
उन कोताहियों की जिसकी वजह से पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। आप मुआहदे करें महंगे, जिनको आप पूरा ना कर सकें उसके लिए पैसे जो हैं आप लोगों की जेबों से निकालें और लोगों को मजबूर करें कि अपनी ज़िंदगियों के अंदर से लतीफ़ मौक़े जो हैं वो निकालें और वहाँ पर आप आयरन और स्टील के स्ट्रक्चर खड़े कर दें और फिर बराह रास्त हुकूमत से रब्ता मुनक़ता कर दें, क्योंकि हुकूमत डिज़र्व यही करती है। बहरहाल अब ये तो एक लंबी सियासी बात होगी, इसको आप छोड़ दें। तो हमने तय ये किया है कि अब कम्प्लीटली सोलर जाना है। अब इसके अंदर मुकम्मल सिस्टम है, एक हाइब्रिड सिस्टम भी है और बैटरी बेस्ड सिस्टम भी है। अब हाइब्रिड हमें करवाना पड़ा। हाइब्रिड से मुराद ये है कि इसका कुछ हिस्सा डायरेक्ट वापडा को बिजली सप्लाई करेगा और वापडा के सिस्टम से बिजली वापस आएगी हमारे निज़ाम में। हाइब्रिड इस वजह से करवाया, यानी जब बैटरी बेस्ड है आप यूपीएस समझें, तो यूपीएस वाला अरेंजमेंट ये है कि अगर वापडा का निज़ाम ख़राब हो गया, ट्रांसफार्मर जल गया, लोड शेडिंग हो गई, तो इतना कुछ करने के बावजूद सहूलत तो मुयसर ना हुई, तो फिर बैटरीज़ का या हाइब्रिड सिस्टम जिसको ये कहते हैं वो भी इंस्टॉल करवाया। मिला के लंबी चौड़ी फक्की पड़ गई, लेकिन इसके अलावा गुजारा नहीं है। अगर हाइब्रिड आपके पास नहीं है तो फिर कंप्लीट डिपेंडेंस आपकी वापडा के सिस्टम पर है, और वापडा के सिस्टम में तो किसी वक्त भी खड़ाक हो सकता है।